हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप सब लोग जानते हैं कि सेमेस्टर 1 कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय कंपलसरी है। तो हिंदी विषय का सिलेबस मैंने पहले आपको बता दिया है। तो आज हम हिंदी विषय के यूनिट 1 उसमें हिंदी कहानियाँ का कोर्स है। तो हिंदी कहानियाँ में आज हम पहली हिंदी कहानी लेते हैं, जो कि पहली कहानी का नाम है प्रेमचंद जी की कहानी है बूढ़ी काकी। कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। हिंदी का कोर्स कोड है AEC HIN 115 और कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। और ये हिंदी विषय का नाम व्यवहारिक हिंदी दिया गया है, जो आप जानते हैं। तो हम कहानी की दोस्तों, आप ये कहानी बराबर ध्यान से सुनना, 2-3 बार सुनना और फिर 3-4 बार पढ़ना। तो आप ध्यान से सुनोगे और ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कहानी पूरे की पूरी याद रह जाएगी। कहानी आपको याद रह जाएगी तो आप आराम से जो भी सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो वो आप आराम से लिख सकेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी इस प्रकार की है। पहले इसमें कौन से पात्र है वो हम देखते हैं। तो मुख्य जो पात्र है वो बूढ़ी काकी का पात्र है, बूढ़ी काकी। फिर दूसरा पात्र है उनका भतीजा बुद्धिराम, बूढ़ी काकी का भतीजा बुद्धिराम। तीसरा पात्र है भतीजा बुद्धिराम की पत्नी रूपा, उसके 2 बेटे और उसकी एक बेटी है लाडली, नाम है उसका। तो बहुत ही कम पात्र है दोस्तों। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं। उनकी कहानी हमें सामाजिक न्याय, सामाजिक स्थिति और समाज का दर्शन हमें कराती है। तो आप ये कहानी बराबर समझ लीजिए। मैं कहानी का सारांश बिल्कुल शॉर्ट में आपको पहले दे रहा हूँ, फिर डिटेल में कहानी आप पढ़िएगा और उसके बाद आपको सवाल जवाब अच्छी तरह आ जाएंगे, मतलब कि आप अच्छी तरह लिख सकेंगे। तो कहानी इस प्रकार है। बूढ़ी काकी का इस दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ भतीजा बुद्धिराम है। बुद्धिराम, पत्नी उसकी पत्नी रूपा, उसके 2 बेटे और बेटी लाडली, इतने लोग बूढ़ी काकी के साथ में रहते हैं। तो बूढ़ी काकी की महीने की आमदनी 100 से 150 रुपये तक की है। तो यही आमदनी में से ये लोग, मतलब कि बुद्धिराम और उसका पूरा फैमिली इसका आनंद ले रहा था। इसके काकी के पैसे से ही वो लोग ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार लेते थे, मगर काकी को बहुत तकलीफ है, बहुत दुख दे रहे थे। लेकिन बूढ़ी काकी को अच्छा खाना तक नहीं देते थे ये लोग। तो बूढ़ी काकी का कोई ख्याल रखा जाता नहीं था। उनकी ही आमदनी पर ये लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन जिनके पैसे से ये लोग आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, वो बूढ़ी काकी को ये लोग कोई सुख नहीं देते। तो अब बुद्धिराम के बेटे मुखराम की सगाई है। सब मेहमान अच्छा खाना खा रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही है, सब्जियाँ का आनंद ले रहे हैं। लेकिन काकी के जीभ की लालसा बढ़ रही है, कोई इसे खाना नहीं दे रहा है। काकी के खाने सब जगह, मतलब कि सब लोग खाने का आनंद ले रहे हैं, लेकिन काकी को कोई खाना नहीं दे रहा है। बुद्धिराम, उसकी पत्नी या कोई काकी की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। तो कहानी के अंत में हम देखते हैं कि सगाई पूरी हो गई है, मेहमान जा चुके हैं, काकी को अभी भी खाना नहीं मिला। बाकी मेहमानों का जूठा पतलों का खाना चाट रही थी। तो काकी ने क्या किया कि उसको खाना नहीं मिला, किसी ने खाना उसको दिया ही नहीं। और काकी खाने की बहुत शौकीन है, तो सब खाने की अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है, तो काकी का खाने का बहुत मन है। तो फिर काकी ने अंत में ये किया कि जो जूठे पतले हैं, मतलब कि जिनमें खाना खाते हैं, पुराने ज़माने में पड़िया पतराला जो हम बोलते हैं, उसके अंदर लोग खाना खाते थे। तो जूठे पत्ते जिनके अंदर मेहमानों ने खाना खाया था, तो काकी वहाँ पहुँच जाती है और मेहमानों का जूठा पतलों का खाना चाट रही थी। तो लाडली जो बुद्धिराम की बेटी है वो वहाँ पहुँच जाती है और वो देखती है कि
काकी ये जूठा खाना पतलों में से चाट कर खा रही है। तभी उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है, यानी कि रूपा भी वहाँ आ जाती है। वो भी देखती है काकी को ऐसी हालत में खाते हुए, तो उसको भी दुख होता है और ईश्वर से क्षमा मांगती है और काकी को वो अपने कमरे में ले जाती है और काकी को मिठाई, सब पकवान जो जो बना हुआ है खाना, वो सब अच्छा खाना काकी को देती है और काकी को अच्छी तरह खिलाती है। तो काकी बहुत खुश हो जाती है, उसके चेहरे पर एकदम हंसी आ जाती है, उसको जैसे स्वर्ग का सुख मिला हो ऐसा आनंद मिलता है। तो रूपा ने काकी को अच्छा खाना खिलाया और भगवान से भी माफ़ी मांगी और काकी से भी माफ़ी मांगी और फिर उन्होंने काकी को अच्छी तरह खिलाया और अब लगता है कि वो काकी का अच्छी तरह ख्याल रखेंगी। तो इस तरह दोस्तों कहानी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहानी कैसी है, मतलब कि कहानी का ये कहानी की मेन थीम क्या है। तो मुंशी प्रेमचंद जी सामाजिक कहानियाँ ही लिखते हैं, तो वो मैंने शॉर्ट में कहानी आपको बताई। अब ये डिटेल में आप कहानी बराबर ध्यान से 3-4 बार पढ़ लीजिए। ये मैंने डिटेल कहानी भी आपको बताई है। बुद्धिराम उसकी पत्नी का व्यवहार बूढ़ी काकी के दिन प्रतिदिन कठोर होता चला जा रहा है, वो आप पढ़िए। कुछ समय बाद बुद्धिराम के बेटे मुखराम की सगाई, तो सगाई में क्या क्या होता है वो आप देखिए। सब लोग खाना खा रहे, आनंद कर रहे हैं, लेकिन बूढ़ी माँ को कोई कुछ दे नहीं रहा है, बूढ़ी काकी को। तो वो आप देखिए फिर आगे क्या होता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी बूढ़ी काकी की किसी ने सूद नहीं ली, उसका मन बेचैन हो उठता है। रात के 11, अब देखिए दोस्तों कहानी का अंत देखिए। रात के 11 बज चुके, सभी मेहमान आराम कर रहे थे। हारी थकी रूपा भी सो चुकी थी, लेकिन लाडली जो जाग रही थी। तो अब बूढ़ी काकी वहाँ चली जाती है जहाँ जूठन मतलब कि मेहमानों का जूठा खाना जो थोड़ा पड़ा हुआ था पत्तलों में, वो उसके पास जाती है और वहाँ खाना खाती है पतलों से। तो वो लाडली देखती है और उसके बाद उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। अब देखो दोस्तों कहानी का एंड में फिर से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, तो आप बराबर याद रखिएगा। आज उसने बूढ़ी काकी को धमकाया नहीं, अर्पितु उठकर साथ चलने को कहा। उसने सोचा जिस बुढ़िया की जायदाद से हमें इतनी आमदनी हो रही है उसके लिए मैं भरपेट भोजन भी नहीं दे सकी। तो देखो दोस्तों ये कहानी का एंड। ईश्वर से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती हुई रूपा अपने कमरे में गई और पकवान तथा मिठाई का थाल लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंची। कहानीकार कहता है कि भोजन के उस थाल को देखकर काकी का मन आनंदित हो उठा। रूपा ने बड़े ही प्यार से भोजन करने के लिए कहा और विनती की कि यह ईश्वर से प्रार्थना कर दे कि वह हमारा अपराध क्षमा कर दे। बूढ़ी काकी को उस समय स्वर्गिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो दोस्तों ये कहानी है, मैंने 2 बार कहानी पढ़ी। मैं मानता हूँ आपको कहानी का पता चल गया होगा। तो आपको अगर कहानी बराबर याद है दोस्तों, तो आपको फिर प्रश्न के उत्तर लिखने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो कथानक इसका क्या है, कथा वस्तु इस कहानी का क्या है, वो भी आप बराबर पढ़ लीजिए शॉर्ट में। चरित्र कौन कौन से चरित्र है, मतलब कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, वो भी आप बराबर जान लीजिए। तो दोस्तों आप बराबर 3-4 बार कहानी आराम से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा पूरी कहानी का, और इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह लिख पाएंगे। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप ये कहानी बराबर पढ़ के हिंदी में जवाब आसानी से लिख सकेंगे। तो मैंने आपको ये वीडियो पहला मतलब कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी की शॉर्ट स्टोरी मैंने आपको बताई, डिटेल स्टोरी भी आपको बताई, और अब आप इसका बराबर अभ्यास करके ये परीक्षा में लिख सकेंगे। आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।